गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो हमने एडवांस मैथ में ज्योमेट्री पढ़ लिया था। अब ट्राइंगल, नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्राइंगल, त्रिभुज। देखिए, त्रिभुज की परिभाषा यदि हम बनाना चाहें तो क्या हो जाएगी? तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति ही क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति ही त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज, ये हमने कोई त्रिभुज बनाया ए बी सी, ठीक है। अब इसमें यदि हम लिखना चाहें शीर्ष वर्टेक्स, तो शीर्ष तो कौन कौन से हो जाएंगे? शीर्ष तो हो जाएंगे हमारे ए बी और सी, शीर्ष हो जाएंगे। कोण, कोण लिखना चाहें इसमें एंगल, तो एंगल कौन कौन से हो जाएंगे? कोण ए, कोण बी और कोण सी। ए के सामने की भुजा छोटे ए से दर्शाते हैं, बी के सामने की भुजा छोटे बी से दर्शाते हैं, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी से दर्शाते हैं। तो भुजाएं, यदि हम इसमें भुजाएं लिखना चाहें साइड्स, तो भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? ए बी और सी, छोटे वाले। इसमें सबसे पहला परमें क्या बजाय आप नंबर देकर के लिखें, एक नंबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ट्राइंगल त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला परमेय की बजाय आप सीधा नंबर लिख करके लिखें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम यहां जानेंगे। देखें, ए बी और सी, बीसी भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींची है डी ई। ये कोण बना 1 2 3, यहां मान लिया 4 और ये मैंने मान लिया 5। तो पिछले इस प्रश्नावली ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन ज्यामिति परिचय में हमने पढ़ा है कि किसी भी सरल रेखा के एक ही तरफ एक बिंदु पर बने कोण एक ही तरफ रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं, लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं, जिनका योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण 4, क्योंकि कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5, इनका योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और ये कैसे कोण होंगे? रैखिक युग्म कोण होंगे। रैखिक युग्म कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब बीसी के समांतर खींचा था हमने डीई, तो जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो जेड की आकृति पर बने कोण कैसे कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। कोण 4 का मान इसके बराबर होगा कोण 2 के, और इसी प्रकार उल्टे जेड, कोण 5 का मान इसके बराबर होगा कोण 3 के। और ये दोनों कोण कैसे कोण है? एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है, जो कि मान में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 4 की जगह पर 2 रख देंगे, एक ऐसे कैसे 5 की जगह पर 3 रख देंगे, और इनका योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों 1 2 3 योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर, त्रिभुज, त्रिभुज के किसी भी बाह्य कोण का मान, त्रिभुज के किसी भी बाह्य कोण का मान सुदूर, सुदूर कोष्ठक में सामने वाले, सुदूर कोष्ठक में सामने वाले दोनों अंतःकोणों, सामने वाले दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। सामने वाले दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ये हमने कोई त्रिभुज लिया ए बी सी, इसके कोण है 1 2 3, और यहां पर हमने मान लिया कोण है 4। तो जो सुदूर यानी सामने वाला बाह्य कोण कौन सा है? 4। 4 का मान किसके बराबर होना चाहिए? 1 और 2 के बराबर होना चाहिए, हमें सिद्ध करना है।
तो देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। 1, 2 और 3 योगफल कितना होगा 180 डिग्री। और 3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, या फिर कोण 3 बराबर 180 डिग्री माइनस कोण 4 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 दोनों का योगफल कितना होगा 180। रैखिक गुणन 3 की जगह पर ये मान रख देंगे, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 और 3 की जगह पर लिखेंगे 180 डिग्री माइनस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। दोनों तरफ 180 से 180 कट गया, 4 उधर गया तो प्लस का हो गया, कोण 4 बराबर यहाँ रह गया 1 प्लस 2। यही हमें सिद्ध करना था, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान सुदूर या सामने वाले दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। 4 का मान सामने वाले दोनों अंतःकोण 1 और 2 के योगफल के बराबर होगा। नेक्स्ट पर नहीं, तीन नंबर, त्रिभुज किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो देखें, जैसे हमने ये कोई त्रिभुज दिया ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने की सी। दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ए और बी का मान सी से बड़ा, बी और सी का मान ए से बड़ा, सी और ए का मान बी से बड़ा। 4 नंबर, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। तो दो भुजाओं का अंतर ए माइनस बी, और अंतर को मैंने मोड में कर दिया, मान लिया कि माइनस में आता, तो हमें मोड से किसमें हो जाएगा प्लस में। अंतर किससे कम है, सी से कम है। दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होगा। बी और सी का अंतर ए से छोटा, सी और ए का अंतर बी से छोटा। जैसे एग्जांपल के लिए 3, 5 और 8 ये किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं। 3, 5 और 8 किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो क्या इनसे त्रिभुज बन सकता है? देखें, 3 और 5 दोनों का योगफल किसके बराबर हो गया 8 के, तो इससे त्रिभुज नहीं बन सकता। और यदि हमने लिया 3, 4, 5, क्या इनसे त्रिभुज बन सकता है? इनसे त्रिभुज बन सकता है। क्यों? क्योंकि दो भुजाएं कोई भी लेंगे तो उनका योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा, इसलिए त्रिभुज बन सकता है, इसमें त्रिभुज नहीं बन सकता। इसके बाद में त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार, और उसमें पहला भुजाओं के आधार पर, एक तो हो जाएगा हमारा भुजाओं के आधार पर, दूसरा होगा हमारा कोणों के आधार पर,
के आधार पर बैठे। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा समबाहु त्रिभुज। नाम से इनकी परिभाषा स्पष्ट है। विषमबाहु त्रिभुज बाद में देखेंगे। पहले कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होगा न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा होगा हमारा अधिक कोण त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती, यानी कोई भी भुजा समान लंबाई की नहीं होती। a बराबर b बराबर नोट c, कोई भी बराबर नहीं है, तो कैसा हो गया? विषमबाहु। समद्विबाहु एक ऐसा त्रिभुज समद्वि यानी दो भुजा समान, a b और c। तो इसमें दो भुजा हमने समान ले ली, कोई भी, a का मान b के बराबर लेकिन b का मान c के बराबर नहीं, तो इसे हम कैसा त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी सभी भुजाएं समान, तो उसे हम समबाहु